हेलो एवरीवन। तो भाई हम लोग आ गए हैं वापस लेकर के आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो भाई इस सीरीज में हम दनादन करते जा रहे हैं सारे टॉपिक और सारे क्वेश्चंस जो कि हैं आपके लिए अति इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो भाई आपके स्कूल के टेस्ट में और एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं और ये आपने अगर कर लिया तो भाई आपका स्कूल का टेस्ट और जो बाकी एग्जाम है उसमें आपकी टेंशन खत्म। तो भाई यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक के, और ये सीरीज उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी फाउंडेशन ये काफी स्ट्रांग आपकी कर देगा। तो भाई इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में कर रहे होंगे आई एक्सपेक्ट। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लें और क्वेश्चन करने के लिए हम लोग करते हैं वीडियो का आरंभ। तो भाई आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं, ये 8th वीडियो है लॉज ऑफ मोशन की, और हम डिस्कस करने वाले हैं आज मोमेंटम एंड इंपल्स का पार्ट 2। आपने लास्ट टाइम पार्ट 1 देखा होगा जिसमें हमने इंपल्स की बात की जो कि 1 डायमेंशन में था। अब हम बात करते हैं थोड़ा उससे थोड़ा ऊपर वाले क्वेश्चंस की, जिसमें कि इंपल्स आपका जो होता है वो 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा है कि जो इंपल्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर जो हम निकालते हैं वेक्टर तो 2D में भी हो सकता है। तो हमें आज वही क्वेश्चन करने हैं। तो भाई सब लोग जो है कॉपी पेन निकाल लीजिए, ये जो है चैप्टर आपका टॉपिक जो है शुरू होने वाला है। ओके, तो देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है हमारे पास कि बॉल ऑफ मास 20 ग्राम हिट्स अ बॉल एट एन वॉल एट एन एंगल। बॉल ने वॉल को हिट किया, बॉल ने वॉल को, कौन सा अलंकार है, बॉल ने हिट किया वॉल को एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। इफ द बॉल रिबाउंड 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, कैलकुलेट द इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। तो बॉल को कितना इंपल्स मिला ये आपको निकालना है। तो भाई यहाँ पे देखो ये कंडीशन है कि ये बॉल है, इस पे एक बॉल ने हिट किया, बॉल ने हिट किया, बॉल का मास जो है 20 ग्राम है और एंगल 45 डिग्री पे हिट किया, तो ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, ये अच्छा है कि एंगल 45 डिग्री है, तो इसने यहाँ पे दे दिया हमने, मैंने ये भी 45 होगा ये भी 45, तो उसको लिखना नहीं पड़ा कि किससे 45 है। अगर ये बोलता मान लो 30 डिग्री है तो उसको लिखना पड़ता है कि 30 डिग्री वॉल से 30 है या नॉर्मल से 30 है, तो लिखना पड़ता है उसे। तो उसने 45 बोला है तो हमारे लिए ईजी हो गया। वेलोसिटी जो बॉल की थी इनिशियल वो आपकी 15 मीटर पर सेकेंड है। इसने हिट किया, हिट करने के बाद ये रिबाउंड हुई एट एन एंगल 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस की डायरेक्शन से 90 डिग्री मतलब ऐसे गई, तो 90 डिग्री यहां से अगर आप बनाओगे तो ये एंगल आपका 45 होगा, तो ये मतलब इक्वल एंगल पे वापस चली गई। ठीक है, कैलकुलेट द इंपल्स रिसीव्ड बाय द बॉल। आपको बताना है इंपल्स की वैल्यू क्या है। इंपल्स मतलब यहां पे निकालना है आपको चेंज इन मोमेंटम, इसकी वैल्यू क्या है ये हमें जो है पता लगाना है कि इंपल्स जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो कितना है। अब देखिए यहाँ पे जो कंडीशन है 2 डायमेंशन फिगर है, चेंज इन मोमेंटम जब भी हम निकालते हैं, मैंने कहा था वेक्टर को माइनस करते हैं, फाइनल वेक्टर माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमने डिस्कस किया था पिछली बार भी, पिछली वीडियो में। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब जो मोमेंटम है वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे इसको ट्रीट करेंगे। देखो इनिशियल मोमेंटम हमारा जो है इस डायरेक्शन में है, ये हमारा इनिशियल पी आई है, और पी एफ जो है वो ऐसे है, पी फाइनल। ठीक है, अब मोमेंटम को माइनस करना है, तो माइनस कैसे करेंगे, या तो आप जो है इसको ट्रायंगल लॉ वगैरह लगा के माइनस कर सकते हो, या फिर हम जो है आईजेके में ब्रेक करके कर सकते हैं। तो अगर मैं आईजेके में ट्राई करूं तो देखो इनिशियल जो हमारा मोमेंटम है वो इधर को है, इस मोमेंटम को मैं आई और जे में अगर ब्रेक करूं तो इसका जो एक पार्ट बनेगा, एक जो इसका कंपोनेंट बनेगा वो बन सकता है इस तरफ को, और एक कंपोनेंट बन सकता है इस तरफ को। कितना कंपोनेंट बनेगा ये मान लो एम वी है हमारा, तो ये कितना बनेगा, ये एंगल 45 है तो ये एम बी कॉस 45, और ये वाला एक्स डायरेक्शन में है और ये माइनस वाई डायरेक्शन में है, एम बी साइन 45। ठीक है, ऐसे ही मान लो मैं इस वाले को ब्रेक करूं तो इस वाले के भी 2 कंपोनेंट बनेंगे, इधर को है तो इसको ब्रेक करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर को एक इधर को, है ना, इसके बीच में आएगा ये। तो इसका जो कंपोनेंट है नीचे को बना है, कितना बना एम बी, ये भी 45 डिग्री है तो एम बी कॉस 45 या साइन 45 लिख लो, आपकी मर्जी है। अगर ये 45 लिख लो आप तो, क्योंकि 45 की वैल्यू तो बराबर ही होती है, तो उसको हम लिख देते हैं एम बी साइन 45, और या फिर आप cos 45 लिख लो, ये आपकी मर्जी है, किसी को भी लिख लो। मान लो मैंने एंगल थीटा यहाँ पे लिखा, अरे कोई भी लिख लो भाई, 45 तो 45 ही है। थीटा अगर यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, एम बी साइन cos 45 ये हो जाएगा, और एम बी साइन 45 ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है आपका एम बी साइन 45 था ये वाला। ठीक है, अब दोनों को ध्यान से देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखें यहाँ पे आंख खोल के।
जो वेक्टर है उनको माइनस करना है, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अगर आप देखोगे, वैल्यू लिखते हैं दोनों की, चलो पी फाइनल की वैल्यू क्या लिखोगे, ये पी फाइनल है, पी फाइनल की वैल्यू क्या होगी, पी फाइनल की वैल्यू हो जाएगी, अगर मैं आई जे के में लिखूं तो पी फाइनल के दो कंपोनेंट है, एक तो आपका आई कंपोनेंट कितना है, आपका आई कंपोनेंट आपका माइनस में है, तो माइनस एम वी कॉस 45 आई कैप, ये आपका आई कंपोनेंट हो गया, पी फाइनल लिख रहा हूं मैं भी, प्लस जे कंपोनेंट कितना है इसका, नीचे की तरफ है, वो भी माइनस है यानी, तो माइनस एम बी साइन 45, तो ये हो गया माइनस एम बी साइन, इसको माइनस ही कर देते हैं यहाँ पे, माइनस एम बी साइन 45। ये क्या आया मेरा, फाइनल मोमेंटम आया, टकराने के बाद जो मोमेंटम है वो आया, माइनस इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम जब लिखूंगा तो इनिशियल एम बी कॉस 45 तो प्लस का है आई कैप, और ये वाला माइनस का है, माइनस एम वी साइन 45, एम वी साइन 45। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाले जो कंपोनेंट है ना y वाले, वो चेंज नहीं हुए, वो सेम है ना, जो वेलोसिटी थी इसकी, इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये तो चेंज हो गया, इधर को आ गया, लेकिन ये वाला कंपोनेंट जो नीचे को था अभी भी नीचे को है, वैल्यू सेम है, अभी भी एम वी बाय रूट 2 है, क्योंकि साइन 45 रूट 2 होता है, तो वैल्यू सेम है, यानी जो जे वाले कंपोनेंट है वो कट रहे होंगे। यहां भी अगर आप देखोगे ये जे कंपोनेंट था, तो जे वाले कंपोनेंट यहाँ पे माइनस एम भी साइन है, यहाँ पे माइनस एम कट जाएगा आपस में, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या बचा आपका, आई वाले कंपोनेंट बचे, आई वाले कंपोनेंट आपके ऐड हो जाएंगे, या फिर मैं बोलूं दोनों माइनस हो जाएंगे, ये माइनस एम बी साइन कॉस 45 है, या भी माइनस एम बी कॉस 45 है, दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे, माइनस 2 एम बी कॉस 45। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2 एम वी इंपल्स क्या हो जाएगा, माइनस 2 एम वी कॉस 45, मतलब रूट 2, और एक किस डायरेक्शन में बचा था, आई कैप डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 2 एम वी आई कैप। तो मेरा जो इंपल्स है या चेंज इन मोमेंटम है वो रूट 2 एम वी आ रहा है, कितना आ रहा है, रूट 2 एम वी हमारा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, और ये हमारा इंपल्स है। तो हमें बॉल का इंपल्स निकालना था कि बॉल पे कितना इंपल्स रिसीव हुआ, तो बॉल को जो इंपल्स रिसीव हुआ वो हमारा ये आ रहा है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो जो है आई कैप में आ रहा है, माइनस में, लेकिन हमें क्वेश्चन में तो आई कैप वगैरह नहीं दिया हुआ, तो हमें जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आंसर लिखना पड़ेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि इंपल्स इज एम बी रूट 2 इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल मोशन ऑफ द बॉल, ये बोल सकते हैं हम लोग, या परपेंडिकुलर टू द बॉल इन द डायरेक्शन ऑफ द, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द बॉल है, या आप बोल सकते हो कि इन द डायरेक्शन ऑफ द अपोजिट टू द इनिशियल मोशन। तो हमारी जो डायरेक्शन है माइनस आई जो आ रही है वो इधर को आ रही है माइनस आई, तो ये क्या है, इनिशियल मोशन से अपोजिट है, तो बोलेंगे कि इनिशियल मोशन से अपोजिट परपेंडिकुलर टू द बॉल, इसको जो है इंपल्स मिला। अगर आप इतना भी छोड़ दोगे तो मेरे ख्याल से टीचर आपको नंबर दे देगा, आधा नंबर हो सकता है काट ले बाई चांस अगर आपका टीचर ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ, अदरवाइज आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ रही है, इनकी आ रही है 0.3 रूट 2 एम की मास की वैल्यू अगर आप पुट करोगे, मास कितना था हमारा, मास था 20 ग्राम, अच्छा मैंने वैल्यू दी हुई है, मास है 20 ग्राम और वी कितना है 15 मीटर, तो 20 ग्राम और 15 मीटर पुट करेंगे यहाँ पे, तो 20 ग्राम मतलब किलोग्राम में करेंगे 1000 से डिवाइड, और 15 मीटर पर सेकंड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा ये, इसको अगर काटेंगे तो ये 20 पंजे 100, 50 से कटा, 5 3 15 और 5 10 ये आ जाएगा, तो ये आपका 3/10 मतलब 0.3 रूट 2 माइनस का आ गया। तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है या इंपल्स कितना आ रहा है, -2 का। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, मेन चीज है कि आपको मोमेंटम माइनस करना आना चाहिए, आई जे कंपोनेंट ब्रेक करने आने चाहिए, मेन चीज वो है, ठीक है, वैसे आपको यहाँ पे आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये इन्होंने डायग्राम भी देखा है कि इनिशियल बॉल ऐसे आ रही थी और वैसे चली गई, तो ये इन्होंने वेलोसिटी को ब्रेक भी किया हुआ है, ठीक है। अब बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल, एक बैट्समैन है और उसको बॉल आई, उसने डिफ्लेक्ट किया एट एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, उसकी स्पीड चेंज नहीं की उसने, उसको सेम स्पीड से घुमा दिया, विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 किलोमीटर पर आवर थी, आई डोंट नो कम स्पीड है ज़्यादा स्पीड है, तो वो फेंकते हैं बॉल, मेरे ख्याल ज़्यादा फेंकते हैं ना, तो काफ़ी तेज स्पीड से फेंकते हैं, तो ठीक है 54 किलोमीटर पर आवर से आ रही थी ये। व्हाट इज द इम्पल्स टू द बॉल, जो बॉल है उस पर कितना इंपल्स लगा, मास ऑफ द बॉल इज 0.15 kg। तो इस बार भी क्या हुआ है, सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो इस बार तो खुद, जो बॉल है वो कितना डिफ्लेक्ट हुई है, बॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। तो बॉल जो आ रही है उसको हमने 45 डिग्री इधर को भेज दिया विदाउट चेंजिंग द स्पीड, तो स्पीड हमारी सेम है और मास हमें दिया हुआ है 0.15 kg, स्पीड हमारी सेम है और एंगल हमें दिया हुआ है यहाँ पे
जो एंगल है इस बार वो 22.5 डिग्री मानना पड़ेगा, क्योंकि 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो ये 22.5 डिग्री और ये भी 22.5 डिग्री आपको लेना पड़ेगा एंगल, ठीक है। ऐसे लिखा है मेरे ख्याल से, बैट्समैन डिफ्लेक्ट द बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड विच इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द इंपल्स टू द बॉल। तो इस बार भी कंपोनेंट ब्रेक करेंगे हमारे, तो कंपोनेंट कौन से बचेंगे फाइनली आपको पता ही वाला कंपोनेंट बचने वाला है एक्स वाला, तो v cos 45 बचने वाला, यानी mb cos 45, और ये ट्वाइस हो जाएगा, mb cos 45 से माइनस mb cos 45 करोगे तो ट्वाइस हो जाएगा वो, है ना, ठीक है। तो ये या आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो फाइनल ये है, और इनिशियल हमारा प्लस में है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो माइनस mb cos 45 डिग्री, नॉट 45, ये एंगल कितना है 22/2 कर लेते हैं जो मेरे को लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे mv चाहिए हमें, m कितना है 15 ग्राम है, 0.15 किलो लिखा है, सॉरी। v कितना दिया हुआ है, v हमारा दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, 54 को कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, SI यूनिट में, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है, क्या बात है। cos 45/2 की वैल्यू चाहिए हमें, cos 45/2 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी हमें अब, ठीक है। cos 45/2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो आपने यूज किया होगा, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, cos 2 थीटा हमारा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, आप लोगों ने यूज किया होगा ये, है ना, जब हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ा था वहाँ पे थोड़ा बहुत हमने देखा होगा कहीं पे, तो ये आया। अब देखो मेरे को cos डबल करना है, क्योंकि 45 की वैल्यू मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता, इसके डबल की वैल्यू पता है, तो मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी नहीं पता मुझे, तो मैं इसकी क्या करूँगा, इसको यहाँ ले आऊँगा, तो ये 1 + cos 2 थीटा अपॉन में 2, ये इधर आया तो प्लस हो गया, 2 अपॉन में चला गया, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, तो cos थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, तो ये फॉर्मूला होता है, हमने ड्राइव भी कर लिया, cos थीटा की वैल्यू ये होती है, तो यानी cos 22.5 डिग्री जो आ रहा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 22.5 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1 + cos 2 थीटा मतलब 45 डिग्री अपॉन में 2 का रूट, यही आएगी 1 + cos 2 थीटा अपॉन में रूट। इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी 1 + 1/√2 प्लस में 2, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा बन रहा है सवाल ये, अगर ऐसे दिया हुआ है, ऐसा ना उसने 45 डिग्री उसको मान लिया हो, हालांकि लैंग्वेज तो ऐसे क्वेश्चन की नहीं बोल रही, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है, जो भी आएगी कितनी आएगी, ये √2 करेंगे तो √2 होता है 1.41 + 2.41 हो जाएगा, ये 1 करेंगे तो अपॉन में 2 √2 है, 2 √2 है, √2 से काटेंगे तो 1.2 आ गया लगभग, ये 1.2 डिवाइडेड बाय 1.4, 1.2 यानी 12/14 है, तो 6 7, इसको काटेंगे तो √7 से काटेंगे तो कितना आएगा 7 8 56, 7 8 56, 40 आएगा, 7 5 35, 7 8 56, 8 56, 7 8 56, 7 8 56, फिर 40 बचेगा, 7 5 35, 7 6 42, लगभग 0.86 मान लो, इसका रूट लोगे तो कितना आएगा, 0.9 का स्क्वायर होता है 0.81, तो मैं अगर 0.9 सब थोड़ा ज़्यादा मान लो उससे वैल्यू 0.92 मान लेते हैं, लगभग हमारी जो वैल्यू आएगी वो 0.92 के आसपास आएगी, मैंने लगभग मान ली, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन चल जाता है इतना, तो 0.92 मेरी वैल्यू आई। देखो एक कैलकुलेशन बहुत वो है आपके लिए ना, या यहीं फंसते हो आप लोग, जब कैलकुलेशन आती है वहीं आप लोग जो है फंस जाते हो। तो हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 0.92 cos 45/2 की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम तो वैल्यू कितनी आएगी, माइनस में है, मल्टीप्लाई करो इसकी 15 15 225, 225 होगा, 225 में 2.25 आ जाएगा, मतलब इंटू 0.92 करना है हमें, तो 0.92 की मल्टीप्लाई 2.25 से करनी है, 0.92 की मल्टीप्लाई 2.25 से करनी है, तो पहले 2 से करेंगे तो 450 आ जाएगा, 9 से करेंगे तो 9 पंजे 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल लगा 2, 9 दूनी 18 और 2 20, 0 10 6 और 1 7 0 2, 4 के बाद 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगेगा, 2.07 आ रहा है आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारा 2.07, और यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी 2.07, चेंज इन मोमेंटम की यूनिट क्या होती है, जो मोमेंटम की होती है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और मैंने एक और यूनिट बताई थी, क्या थी भाई, क्या होती है, न्यूटन सेकंड, पता नहीं होगी, पता होगी कहीं को। तो हमारा आंसर जो आ रहा है 2.07 न्यूटन सेकंड अपोजिट टू द इनिशियल मोशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द वॉल एंड अपोजिट टू द इनिशियल डायरेक्शन ऑफ द मोशन, ठीक है, तो ये आंसर आएगा। इनका भी चेक कर लेते हैं, 45 किसको उसको कर लिया, नहीं इन्होंने सही किया है, इन्होंने भी ठीक किया है चलिए ठीक है, मेरे को डर था कि इन्होंने ऐसा ना कर दिया, हमें धोखा ना दे दिया हो। तो आंसर कितना आ रहा है इनका 4.16 आ रहा है, हमारा कितना आ रहा था 2.07, अच्छा कहीं पे गड़बड़ है कुछ, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया शायद हमने, ये वाला 2 से, यहाँ पे 2 आया था ना, ये 2 से मल्टीप्लाई करना भूल गए होंगे हम,
तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा हमारा, तब हमारा आएगा 4.14, इनका कितना आ रहा है 4.16, तो ठीक है राइट। तो हमारा आंसर आ गया। तो भाई थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, देखो ऐसे करोगे ना, बार बार स्ट्रगल जब करोगे तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको लगेगा सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, आप कर लोगे पेपर में, तो थोड़ा सा आप फंस सकते हो क्वेश्चनों में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये सब ट्रिक लगानी, वैल्यू निकालनी, ये सब आइडिया होना चाहिए राइट। और जो लोग कंपटीशन वाले हैं भाई उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई वो लोग फंस जाएंगे cos 22 डिग्री आ गया तो कैसे सॉल्व करें 22.5 डिग्री। तो मैंने आपको जो बताया ना अप्रोक्सीमेशन करना, वो सब करना रूट में, तो वो सब बहुत जरूरी है आपके कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको ये कुछ फायदा हो रहा है इन सब चीज़ों से, नहीं हो रहा है। हमने काफ़ी डिस्कस किया अलग अलग वीडियोज़ में, मैंने आपको बताया है। अगला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल के लिए मतलब, और ये कंपटीशन में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पोजीशन टाइम ग्राफ आपको एक पार्टिकल का दिया हुआ, ये पोजीशन है, टाइम है और ये ग्राफ है। आप देख रहे हो कि पहले बढ़ रहा है फिर ये फ्लैट हो गया। तो ये आपको दिया हुआ व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल एट टी इक्वल टू लेस देन 0, टी लेस देन 0 पे क्या फोर्स है, टी मोर देन 4 सेकेंड में क्या फोर्स है, और टी जब जो है 0 से 4 के बीच में तब क्या फोर्स है, ये आपको बताना है पहले। तो फिर आपको बताना है इम्पल्स 0 पे और 4 पे इम्पल्स कितना लगा, और ये 1 डायमेंशन मोशन कह रहा है कि आपको कंसिडर करना है। तो यार अजीब सा लग रहा है, इम्पल्स कैसे निकालेंगे, इसका तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है ना। चलो सोचते हैं, ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, कैसे आप अप्रोच कैसे करोगे। पहले शुरू से अप्रोच करते हैं, पूरे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, एक पार्ट पे फोकस करते हैं। पहला पार्ट उसने बोला है कि फोर्स बताओ 0 पे क्या होगा, लेस देन 0 पे और क्या होगा। अब देखो पार्टिकल जो है पहले यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, एक्सटी ग्राफ है। एक्सटी ग्राफ में ये बताओ मुझे कि अगर मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ, एक्सटी ग्राफ से, एक्सटी ग्राफ से क्या निकाल सकता हूँ। देखो मैं तो एरिया निकालता हूँ या तो मैं स्लोप निकालता हूँ। तो एरिया निकालूंगा इससे तो क्या आएगा, आएगा कुछ नहीं आएगा, एक्सटी ग्राफ से कोई खास फायदा नहीं होता। स्लोप निकालूंगा तो क्या आएगा, अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, इट गिव्स मी वेलोसिटी, तो मुझे वेलोसिटी दे देगा, ठीक है। तो वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, यानी यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। मैंने वेलोसिटी निकाल ली, तो वेलोसिटी अगर मैं निकालूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे स्लोप आप अगर निकालोगे, स्लोप कितना आएगा यहाँ पे, अगर मैं स्लोप निकालूं यहाँ पे तो स्लोप कितना होगा, यहीं पे स्लोप है, यहाँ पे तो स्लोप 0 है, फ्लैट हो गया कर्व। यहाँ पे स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा कैसे निकालोगे, थीटा अगर निकालेंगे तो टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर मतलब ये वाली हाइट कितनी है 3 और बेस कितना है 4, तो टेन थीटा इज 3/4। तो आपका स्लोप जो है 3/4 या 0.75 अगर निकालोगे तो वो स्लोप है यहाँ पे, ठीक है। यानी यहाँ पे स्पीड हमारी 0.75 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 0.75 मीटर पर सेकेंड, तो हमें ये पता है स्पीड। तो यहाँ पे स्पीड हमारी ये है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। अच्छा, अब उसने बोला कि बताओ t लेस देन 0 पे कितना फोर्स है, तो t लेस देन 0 पे तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा, रुका हुआ है, वेलोसिटी का ग्राफ ही नहीं है, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा 0। तो पहले केस जो उसने बोला है t लेस देन 0 पे, t लेस देन 0 पे v इज 0 एंड a इज ऑल्सो 0, क्योंकि v तो है ही नहीं, तो दिस इंप्लाइज दैट फोर्स इज 0, ठीक है। अब वो बोल रहा है t मोर देन 4, t मोर देन 4 पे देखें तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है जो है हमारी वो क्या है, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, 0, क्या बोलेंगे इसको, नहीं क्या बोलेंगे, x इज कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी इज 0, क्योंकि वेलोसिटी स्लोप होता है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 0 है, तो सब कुछ 0 हो गया, ये भी सेम हो गया, ठीक है। अब t अगर हम बात करें 4 से 0 के बीच की, तो 0 से 4 के बीच में क्या है, वेलोसिटी है हमारे पास, बिल्कुल है, लेकिन क्या है 0.75 कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है हमारी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो दिस इंप्लाइज दैट a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे भी a 0 होगा क्योंकि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब f इक्वल टू 0। तो तीनों जगह क्या है, फोर्स यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ठीक है। तो क्या इसमें फोर्स नहीं लगा, क्या फोर्स नहीं लगा इसमें कभी भी, इससे तो ये लग रहा है कहीं नहीं लगा। लेकिन अगर फोर्स नहीं लगा तो वेलोसिटी इसकी यहाँ पे 0 से फिर बढ़ी कैसे, फिर इसकी वेलोसिटी यहाँ से 0 से बढ़ के 0.75 कैसे हुई, और 0.75 से फिर 0 कैसे हुई, कहीं ना कहीं तो फोर्स लगा होगा। तो यहाँ पे फोर्स कहीं तो लगा है, तो कहाँ पे लगा है फोर्स, वो फोर्स जो लगा है वो जहाँ पे वेलोसिटी चेंज यहाँ पे चेंज हुई है, 0 से एकदम से बढ़ के, यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी इससे पहले और एकदम से बढ़ के 0.75 हो गई, यानी यहाँ पे फोर्स लगा है। और एक फोर्स यहाँ पे लगा है क्योंकि वेलोसिटी हमारी 0.75 से फिर यहाँ पे 0 हो गई दोबारा, तो यहाँ पे भी फोर्स लगा है। तो फोर्स यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा इसमें किसी में, क्योंकि वो फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगा है, एक बिल्कुल एक पर्टिकुलर टाइम पे लगा है, तो ना तो यहाँ पे कहीं उसका वो दिख रहा इफेक्ट, ना यहाँ पे कहीं दिख रहा, वो केवल यहीं पे लगा है बहुत कम टाइम के लिए। और ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ही फोर्स को हम बोलते हैं
इम्पल्स। तो ये इम्पल्स लगा है बॉडी पे, यहां पे और यहां पे, जिसने उसका क्या चेंज कर दिया, वेलोसिटी, या फिर मैं और अगर ढंग से बोलूं तो मोमेंटम। इंपल्स जो है मोमेंटम चेंज करता है। तो उसने देखो क्वेश्चन में भी क्या बोला फिर अगले पार्ट में, इंपल्स एट t इक्वल टू 0 और 4 पे बताइए कि इंपल्स कितना लगा। देखो बोल दिया ना उसने वही बात, इंपल्स वहीं पे लगा, नहीं तो नहीं लगता तो फिर ये हो नहीं सकता था। तो आपको यहाँ पे इंपल्स निकालना है t इक्वल टू 0 पे और 4 पे, तो निकालते हैं चलो। t इक्वल टू 0 पे इंपल्स, इंपल्स क्या होता है, इंपल्स होता है हमारा चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल। तो t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे कितना हो जाएगा वैल्यू, फाइनल मोमेंटम कितना है t इक्वल टू 0 के बाद अगर हम देखें तो मोमेंटम कितना है m इंटू वी, m इंटू मतलब 0.75, और उससे पहले कितना मोमेंटम था, उससे पहले तो था ही नहीं कुछ, वेलोसिटी 0 थी, इससे पहले तो ग्राफ ही नहीं है ना कोई, तो वेलोसिटी है ही नहीं हमारी, तो 0 है। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम इतना आ गया, m की वैल्यू दी हुई है, हाँ 4 किलोग्राम दी हुई है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना, 4 इंटू 75 करेंगे तो 300 यानी 3 आ जाएगा। तो ये 3 न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना इंपल्स लगा हमारे पास, 3 न्यूटन सेकंड का इंपल्स लगा है। अब ऐसे यहाँ पे निकालते हैं इंपल्स t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 4 पे क्या इंपल्स लगेगा, t इक्वल टू 4 पे अगर लिखेंगे तो इंपल्स हमारा हो जाएगा फाइनल मोमेंटम, फाइनल कितना है, फाइनल मोमेंटम यहाँ पे कितना है, इसके बाद कितना है 0 और इससे पहले कितना है 0.75, यानी 0 माइनस m इंटू 0.75। तो यहाँ पे कितना लगा, यहाँ पे इंपल्स लगा -3 न्यूटन सेकेंड। तो यहाँ पे प्लस का लगा, यहाँ पे माइनस का लगा, तो स्पीड यहाँ से पहले आई और फिर दोबारा चली गई है ना, पहले आई और फिर दोबारा चली गई, क्योंकि इंपल्स लगा एक बार सेम डायरेक्शन में लगा, उसकी वेलोसिटी उसने 0 से बढ़ाई और फिर उसने उसको रोक दिया, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव इंपल्स है, एक बार नेगेटिव इंपल्स है, और क्योंकि दोनों इंपल्स बराबर हैं, अपोजिट साइन के हैं, तो फाइनल वेलोसिटी फिर दोबारा 0 हो गई, इनिशियली भी 0 थी, तो कोई भी चेंज इन मोमेंटम नहीं आया। पहले आपका मोमेंटम प्लस हुआ फिर माइनस हुआ, कुल मिला के मोमेंटम चेंज पूरे उसमें क्या हुआ, 0 हुआ, ठीक है। तो बेहतरीन क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा आपको, इंपल्स का ग्राफिकल थोड़ा सा आपका रिवीजन हुआ होगा, वेलोसिटी वाले कंसेप्ट हुआ या नहीं हुआ। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है ना, देख लो भाई, सारी जरूरी है वीडियो, एक एक से रिलेटेड है, फिजिक्स में सब चीजें रिलेटेड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी कहानी लिखी हुई है, पढ़ लेना आप फोटो खींच के, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कंपटीशन में भी आ चुका है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें फिर दोबारा ग्राफ दिया, पोजीशन टाइम ग्राफ, और आपका बोला है कि इस बार बॉडी का मास आपका 0.4 kg है। सजेस्ट अ सुटेबल फिजिकल कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस मोशन, आपको ऐसा मोशन बताना है इसमें ऐसा हो सकता है। एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है, तो कैसा ग्राफ कहाँ पॉसिबल है। व्हाट इज द टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इंपल्स, इंपल्स यहाँ पे जो लग रहे हैं उनके बीच में टाइम कितना है, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच इंपल्स, और जो इंपल्स लग रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो देखिए एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ का फिर दोबारा हम लोग वही स्लोप निकालेंगे तो वेलोसिटी आएगा, तो हमें यहाँ पे वेलोसिटी मालूम है स्लोप से, है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी, अगर मैं निकालूँ, यहाँ पे देखो स्लोप हमारा ये आ रहा है, तो tan थीटा अगर मैं निकालूंगा तो ये y बाय एक्स करूंगा, y हमारा कितना है 2 और x भी 2 है, तो यहाँ पे जो स्लोप मेरा आ रहा है वो कितना आ जाएगा, v जो है tan थीटा होता है, और tan थीटा कितना आ रहा है यहाँ पे 2/2 यानी 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो स्पीड है मेरी वो 1 मीटर पर सेकेंड है यानी। अच्छा मैं यहाँ पे अगर स्पीड निकालूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं tan थीटा निकालूँ तो वो भी 2/2 आएगा। देखो 4 और 2 के बीच में कितनी दूरी है 2, और ये 2 है, तो ये भी स्पीड 1 आएगी, लेकिन यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है। आपको पता होगा जब ये एंगल हमारा मोर देन 90 होता है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्सिस का, स्लोप हमारा नेगेटिव आता है, यानी ये वेलोसिटी हमारी -1 है। तो यहाँ पे 1 है स्पीड और यहाँ पे -1 है। ऐसे यहाँ पे निकालोगे तो 1 है, फिर यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1। तो इसकी स्पीड जो है बार बार चेंज हो रही है। क्या हो रहा है, बार बार स्पीड जो है हमारी चेंज हो रही है, ठीक है, राइट। अब ये कह रहा है कि ऐसा पहले बताओ, ऐसा कब हो सकता है कि आपकी स्पीड 1 और फिर एकदम से -1 हो जाए, फिर 1 हो जाए, यानी कहीं पे जो है टकरा रहा है, ये टकरा रहा है और स्पीड एकदम से चेंज हो रही है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये बॉल ऊपर से छोड़ दो और फिर वो जंप करेगी, तो वो हो सकता है, क्या ये वो केस हो सकता है, क्या ये वो केस हो सकता है कि बॉल टकराई, उसकी स्पीड पहले 1 मीटर पर सेकंड थी, टकराने के बाद -1 हो गई, या ये पहले -1 थी और ये 1 हो गई और फिर ऊपर गया, फिर ऐसा हो सकता है, ये लग रहा है ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा, क्योंकि भाई जब वाला मोशन आपका होता है तो उसमें क्या होता है, स्पीड आपकी 1 तो सही है कि 1 से -1 होगी, लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो घटेगी, घट के 0 होगी, धीरे धीरे घट के 0 होगी, लेकिन स्पीड घट नहीं रही। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 कांस्टेंट है और वो एकदम से -1 हो रही है फिर, और फिर +1 हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि फिर 1 से जो है फिर 0.5 हुई और फिर 0.3 हुई और फिर 0 हो गई फाइनली, ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे एकदम से हो रहा है। तो ये ग्रेविटी वाला केस तो नहीं है। तो कौन सा केस हो सकता है, आपकी स्पीड एकदम से बढ़ रही है और फिर कम हो रही है।
ये केस हो सकता है कि मैं एक बॉल को लूं और उसे दो दीवार के बीच में रख दूं या दो बैट ले लूं और उसको ऐसे मारता रहूं बार बार। तो क्या होगा, स्पीड 1 होगी, फिर मारोगे तो -1 हो जाएगी, फिर 1 हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो अगर दो इलास्टिक दीवारें हैं आपकी या कोई चीज़ है उसके बीच में अगर वो घूम रही है तो तब ये केस हो सकता है कि उसकी स्पीड बार बार प्लस और माइनस होती जाए। ठीक है, वो केस हो सकता है। ओके राइट। अब ये बोल रहा है कि ये हमने बता दी फिजिकल। अब बता रहा है कि टाइम बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव इंपल्स। तो इंपल्स के बीच में टाइम बताना है। तो आपको बताओ इंपल्स कहां पे लग रहा है, आपका कहां पे दिख रहा है आपको इंपल्स लगता हुआ? जहां पे इंपल्स मतलब मोमेंटम चेंज कहां पे हो रहा है? यहां पे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है, फिर यहां पे दोबारा हो रहा है माइनस से प्लस, यहां पे फिर प्लस से माइनस, फिर प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, सॉरी, फिर प्लस से माइनस। तो मोमेंटम जो इंपल्स लग रहा है यानी मोमेंटम चेंज हो रहा है वो यहां पे हो रहा है, यहां पे। तो कितना गैप है इनके बीच का? टाइम का गैप कितना है? इनके बीच का टाइम का गैप 2 सेकंड है, फिर 2 सेकंड है, फिर 2 सेकंड है। यानी जो इंपल्स लग रहा है उसके बीच का टाइम गैप कितना है? 2 सेकंड। 2 सेकंड। ठीक है, क्लियर हुआ? ये 2 सेकंड का टाइम गैप है। अब बोला व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स। ये खुद निकालोगे, वीडियो को पॉज करो और खुद निकाल के देखो कितना आ रहा है, एक बार निकाल के देखो। ठीक है, मैं करूं? निकालो एक बार। चलो अब कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ट्राई किया, मैं करता हूं। देखो हमें बताना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ईच इंपल्स। कितना मैग्नीट्यूड है इंपल्स का? तो इंपल्स होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम मतलब। तो अगर मैं मोमेंटम देखूं यहाँ पे, तो मेरा जो, मान लो मैं यहाँ पे इंपल्स निकालता हूँ, तो यहाँ पे इंपल्स क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। मास कितना है? 0.04, वेलोसिटी कितनी है? -1। तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? 0.04 इंटू -1। ये फाइनल मोमेंटम हुआ, माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ? 0.04 इंटू 1। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब फाइनल ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 0.4 का डबल हो जाएगा, 0.08 न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मोमेंटम इंपल्स आया यहाँ पे, ऐसे यहाँ पे भी ये सेम इंपल्स आएगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। अच्छा, यहाँ पे अगर निकालें तो क्या है? यहाँ पे जो इंपल्स है वो कैसा है? फाइनल मोमेंटम पॉजिटिव है, यानी ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो इसमें क्या आएगा आपका? अगर मैं यहाँ पे इंपल्स निकालूँ इन पॉइंट्स पे, इन पॉइंट पे अगर मैं इंपल्स निकालूँ तो क्या आएगा? इंपल्स विल बी फाइनल मोमेंटम मतलब 0.04 इंटू 1 माइनस इनिशियल मोमेंटम मतलब माइनस 0.04 इंटू -1। ठीक है, ये होगा, ये ऐसे लगाते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, फाइनल वेलोसिटी लिखी मैंने तो उसका मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या होगा? दोनों प्लस हो जाएंगे तो 0.08 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इंपल्स है वो कितना है? प्लस का 0.08, यहाँ पे माइनस का 0.08, यानी एक इंपल्स पॉजिटिव लग रहा है, एक नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे इंपल्स आपके बार बार लग रहे हैं, है ना। तो ऐसे करके आपका जो है इंपल्स लग रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स। तो मैग्नीट्यूड पूछा है तो मैग्नीट्यूड इज द 0.08, दोनों का बराबर है मैग्नीट्यूड 0.08। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा सबको। ठीक है, तो यहां पे निकाला इन लोगों ने, ये निकाला फाइनली 0.08। कुछ यूनिट का गड़बड़ है क्या? अच्छा, ओहो, एक चीज और ध्यान दीजिए, मैंने गलती कर दी। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में ध्यान दिया हम लोगों ने, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो आपका जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में आया होगा। तो अगर आपको इसको वो करना है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आपका जरूरी है कि इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे ना ये भाई, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, और कंसेप्ट ऐसे धीरे धीरे क्लियर होते हैं, एकदम से क्लियर नहीं होते, धीरे धीरे आप पढ़ते हो। तो सारी वीडियो जो आपको कराई गई अब तक, सारी वीडियो एक बार देखो तो आपके कंसेप्ट जो है ना बिल्कुल जो है भाई फंडू हो जाएंगे, बिल्कुल, है ना, हलवा क्वेश्चन लगेगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। स्ट्रीम ऑफ वाटर, ये बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कई जगह आ चुका है ये भी। स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 15, और कई सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे यहाँ से। स्ट्रीम ऑफ वाटर है, पानी की एक धार है जो बह रही है हॉरिजॉन्टली विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड से पानी की धार बह रही है। पुशेस आउट अ ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी दी हुई है हमें? वेलोसिटी इज 15 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया हुआ है? इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ट्यूब है, एक ट्यूब से जा रही है ये। ठीक है, तो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? एरिया इज 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। इट हिट्स अ वर्टिकल वॉल नियर बाय, एक नियर बाय वॉल को ये हिट कर रहा है। एक वॉल है यहाँ पे, इसको जाके ये पानी का धार जाके हिट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस exerted on the wall by the impact of water assuming that the water does not rebound।
तो ये कितना फोर्स यहाँ पे लगा रहा है, इंपैक्ट कितना है इसका, और ये एज्यूम करना आपको कि वाटर जो है टकरा के वापस नहीं आ रहा। तो ये हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब इंपैक्ट कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे? तो अगेन हमारा फोर्स क्या होता है, फोर्स देखो ये इंपल्स से रिलेटेड नहीं है, फोर्स से रिलेटेड है थोड़ा सा। फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है हमारा। तो हमें ये निकालना है। अब यहां पे कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? पानी आ रहा है बाहर, उसका मोमेंटम हमें पता है, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, वाटर रिबाउंड नहीं कर रहा था, वहां पे गिर गया तो जीरो हो गया फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम जो है वो जीरो है और इनिशियल मोमेंटम हमें निकालना है अपॉन में टाइम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम अपॉन में टाइम। तो देखो वेलोसिटी तो हमें पता है यहाँ पे, लेकिन हमें ये निकालना पड़ेगा मास बाय टाइम, कि हमारा जो मास है कितना पर यूनिट टाइम इससे बाहर निकल रहा है। तो मास वेलोसिटी में पता है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम आ जाएगा इनिशियल। तो कितना पर सेकंड उससे मास बाहर निकल रहा है। अब वो कैसे निकालेंगे? मास क्या होता है हमारा, मास हमारा होता है, मास और वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है, मास इक्वल टू क्या होता है, वो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास की जगह क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू बड़ा वाला वी लिख देता हूं, ये छोटा वाला वी मतलब वेलोसिटी है, बड़ा वाला वी मतलब वॉल्यूम, अपॉन में डेल्टा टी है, ठीक है। तो डेंसिटी इंटू ये आ गया मास पर यूनिट। अब हमें वॉल्यूम भी नहीं पता, हमें तो एरिया वेरिया पता है, यहाँ पे एरिया दे रखा है इन्होंने, ठीक है, हमें तो एरिया पता है। अच्छा, तो अब वॉल्यूम में और एरिया में क्या रिलेशन होगा? तो एक काम करते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम हमारा इस पाइप में अगर देखें तो क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। ये एरिया इंटू लेंथ अगर मैं कहूँगा तो वॉल्यूम आ जाएगा पानी का या पाइप का। तो मैं इसको कर देता हूं एरिया इंटू लेंथ। तो मैं क्या लिखता हूं, रो, यहीं पे लिख देता हूं, रो एरिया इंटू लेंथ अपॉन में डेल्टा टी, और इंटू कुछ बचा था क्या, वी, ओके, इंटू वी था। अब यहां पे रो को हम देखो, रो तो ठीक है, ए भी ठीक है। अब एल बाई टी क्या हुआ, एल बाई टी का मतलब हुआ कि वाटर कितना लेंथ आगे बढ़ रहा है, वाटर कितना लेंथ आगे बढ़ रहा है पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, एल मतलब पर सेकंड में उसने कितनी लेंथ कवर करी। मान लो उसने 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया तो 10/1 आ जाएगा। 2 सेकंड में मान लो 20 मीटर कवर किया तो 20/2 कर लो, तो वैल्यू तो वही आएगी। तो एक्चुअली ये चीज क्या है, क्या है ये चीज, लेंथ कवर्ड पर यूनिट टाइम क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो क्या आएगा, रो ए वी स्क्वायर, रो ए वी स्क्वायर इज द फोर्स। तो जो फोर्स वाटर यहां पे लगाएगा वो कितनी लगाएगा, रो ए वी स्क्वायर। अब भाई रो की वैल्यू कितनी होगी एसआई यूनिट में, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, एसआई मतलब किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होती है, 1000, पता आई डोंट नो, आपको मालूम है नहीं, अभी आगे काम आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स जब पढ़ोगे तो। एरिया कितना दिया हुआ है 10⁻²। ये अच्छी बात है कि एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, नहीं तो भाई कई बार रेडियस देता है आपको, फिर पाई आर स्क्वायर से एरिया निकालना पड़ता है पहले। यहाँ पे अच्छी बात है ना, दे रखा है 10⁻²। आपको इसको हाथ जोड़ने चाहिए यहाँ पे कि थैंक यू। वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 का स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 10⁻³ और 10⁻²। तो ये हमारा हो जाएगा 10⁻10 बचेगा यहाँ पे, और 225 हो गया, 15 का स्क्वायर तो कितना आया 2250 न्यूटन। तो 2250 न्यूटन जो है फोर्स लगा रहा है पानी का जेट दीवार पर। एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, F = रो ए वे स्क्वायर, ये ध्यान रखना फॉर्मूला। और इस ये क्वेश्चन ना कई बार ऐसे भी आता है कि एक टरबाइन है, उस पर हवा आके ब्लेड पे टकरा रही है, तो वो कितना फोर्स लगाएगी उस पर, या वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगा। तो वेलोसिटी को डबल करेंगे तो फोर्स यहाँ पे 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि वी स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगर आपने वेलोसिटी डबल कर दी तो एरिया तो सेम है, मान लो टरबाइन पे जो टकरा रहा है उसका एरिया वही होगा, रो भी सेम है एयर का, लेकिन यहाँ पे जो है वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, उससे स्क्वायर पे डिपेंड है। तो वेलोसिटी डबल करोगे तो फोर्स हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ऐसी पाइप में ही पूछ सकता है, पाइप में अगर मैं वेलोसिटी डबल कर दूं कितना फोर्स लगेगा, तो वो भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है 2250 न्यूटन आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, अगर ये मान लो ये बोल देता कि वाटर टकरा के वापस आ रहा है, क्या बोलता, टकरा के सेम स्पीड से वापस आ रहा है, तो कितना फोर्स लगेगा। वैसे तो यहाँ पे मुश्किल है टकरा के वापस आना, क्योंकि ये फिर अपने रास्ते को उसको टकराएगा, जो पानी जा रहा है और आ रहा है वो टकरा कर, लेकिन मान लो टकरा के धार ऐसे आ रही हो वापस, सेम स्पीड से वापस आ रही हो, तो क्या होगा, बताओ क्या होगा, सोच के बताओ एक बार, वीडियो को पॉज करके 5 सेकंड, क्या होगा। तो आपको बता दूं यहाँ पे क्या होगा, अगर ये टकरा के वापस आ रहा होगा तो भाई यहाँ पे हमने जो लिखा है ना चेंज इन मोमेंटम, ये फाइनल वाला, ये 0 नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये जो है
इनिशियल मोमेंटम का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों ये ऐड हो जाएंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में ऐड हुए ना आपने जो क्वेश्चंस किए हैं। तो यहाँ पे एक मोमेंटम आपका प्लस है, एक माइनस है, दोनों को जब माइनस करेंगे दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वैल्यू आपकी डबल हो जाएगी यहाँ पे। तो सारा जो आपका आंसर है वो डबल हो जाएगा और ये वाला आंसर फिर फाइनली आपका 2250 का डबल मतलब कि 4500 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वो 4500 न्यूटन लगेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने इंपल्स वाले क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी हैं। तो अगर पसंद आए हो तो भाई लाइक और शेयर तो करना ही है, और जो आपने बाकी वीडियो अगर नहीं देखी है तो भाई आपको आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट पे जाके बाकी वीडियो भी देखनी है। तो भाई आप लोग लिखिएगा कितनी वीडियो आपने देख ली है अब तक और कैसी पढ़ाई आपकी चल रही है। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में एक और नए कंसेप्ट के साथ, एक और नए क्वेश्चन के सेट के साथ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।